अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुल प्लाज़ा के 12 दरवाज़ों पर एक साथ आग किस तरह से लग गई, कुछ खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। आग फैलने की असल वजह गुल प्लाज़ा की जो शॉप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनको क्यों ठहराया जा रहा है। उसका ऐसा क्या कसूर जो बैठकर दुनिया के सामने तो रो रहा था, लेकिन उसको जो है इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ। महाना 1 करोड़ किसकी जेब में जा रहा था। दुकानदार 1 करोड़ रुपया देते थे ताकि उनकी सेफ्टी का इंतज़ाम किया जा सके। गुल प्लाज़ा के बाद एक और मार्केट में खौफनाक आग लगती है। ये आग क्यों लग रही है कराची में, या आग अब किस एजेंडे के थ्रू लगाई जा रही है, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। सानिया गुल प्लाज़ा जिसने पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ के रख दिया है, जहाँ भाग अफराद की तादाद 27 हो चुकी है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि तकरीबन 85 से ज़ायद इस वक्त लोग लापता हैं, जिनके बारे में सोचा जा रहा है कि शायद मैं कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जो है उन 85 लोगों को वापस ले आए, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने बताया कि 27 अफराद का पोस्टमार्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तक 16 जो लाशें उसके DNA मुकम्मल हो चुके हैं। पुलिस सर्जन ने यह भी कहा कि 6 लाशें शनाख्त के काबिल ही नहीं हैं, जबकि 1 लाश की शनाख्त जो है वो शनाख्ती कार्ड की मदद से की गई है। मज़ीद जो है तकरीबन 50 लवाहिकीन के DNA लिए जा रहे हैं। अब देखें कि इस वक्त जो तकलीफ़ और अजियत का शिकार हैं लवाहिकीन, वो गुल प्लाज़ा के बाहर हैं, कभी वो हॉस्पिटल के बाहर हैं, वो तकलीफ़ और अजियत में अपने प्यारों को अभी भी ढूंढ रहे हैं। तकरीबन 83 लोगों के लापता होने की इस वक्त रिपोर्ट सामने आई है। ये आग कैसे लगी, किस तरह से आग लगती है, इस पर सोचने वाली बात है। और इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आग लग गई, एकदम से फैल गई और एक प्लाज़ा ही गिर जाता है। इस हवाले से कुछ खौफनाक चीज़ें सामने आ रही हैं जो आपकी समझ में भी आनी चाहिए, आपको सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। कुछ अफराद इसका ज़िम्मेदार कराची गुल प्लाज़ा शॉप एसोसिएशन के सदर को ठहरा रहे हैं, जो हर महीने कहा जाता है कि दुकानदारों से जबरन 5,500 रुपये जो है मेंटेनेंस के नाम पर वसूल किए जा रहे थे। अगर हम इसको हिसाब लगाएं तो तकरीबन महाना तकरीबन 1 करोड़ रुपया सीधा सीधा उसकी जेब में जा रहा था। हर महीने अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया आ रहा हो मेंटेनेंस के नाम पर, तो अब सवाल ये है कि अगर ये 1 करोड़ एक महीने में आता है और ईमानदारी से इसको इस्तेमाल किया जाता, तो सिर्फ 1 साल में हर दुकान में आग बुझाने के आलात जो हैं बड़े आराम से लग सकते थे। नाकिस वायरिंग तब्दील हो सकती थी बड़े आराम से, बड़े सुकून से। फायर अलार्म और इमरजेंसी सिस्टम बहुत आराम और सुकून से इन पैसों से लगाया जा सकता था। सिर्फ 1 साल की बात बता रही हूँ, ये तो सालों साल से जबरन 5,500 रुपया लिया जाता था, जो अगर आप खुद एस्टिमेट लगाएं तो 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम बनती है। लेकिन हुआ क्या, चंद जो है चेलों के साथ मिलकर इसने, या जितने भी लोग ये पैसे लेते थे, उन्होंने ये पैसे हड़प कर लिए। हर 3-4 माह बाद नई दुकान जो है वो ख़रीदी जाती रही और दुकानदारों को सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही थीं कि हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज नतीजा सबके सामने है। दर्जनों ताजिर जो है वो ज़िंदा जल गए। उसके बाद उनकी करोड़ों अरबों की चीज़ें जल गईं, माल जल गया, प्लाज़ा, दुकान, सब कुछ खाकिस्तर हो गया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इसके जवाब में कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जा रहे हैं। गुल प्लाज़ा से मुतालिक जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले 5,500 रुपये की जो मेंटेनेंस है, इस जो हर महीने ये बेचारे दुकानदार देते थे, इस सोच के साथ कि जो मेंटेनेंस के पैसे लिए जा रहे हैं, चीज़ें लगा देंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है इंस्टॉल कर दी जाएंगी। अब जी इसकी रसीद सरासर झूठ है, ये कहानी अब घड़ी जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो खाने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से फिर चीज़ें भी चलवा देते हैं। अब ये जो कुछ वायरल पोस्टर्स में बताया जा रहा है कि ये 5,500 की रकम झूठी बताई जा रही है, फेक है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। असल हकीकत यह है कि गुल प्लाज़ा में फ़ी दुकान माहाना से 1,500 रुपये मेंटेनेंस वसूल की जा रही थी। गुल प्लाज़ा में तकरीबन 1,200 दुकानें हैं। ये तो अब तहकीकात में पता चलेगा कि किसकी जेब में कितना गया, लेकिन जा तो रहा था ना। अब आप झूठा बोल दें, अब आप दोगलापन दिखा दें, अब आप मकारी दिखा दें, लेकिन सिर्फ सोचने वाली बात यह है कि अरबों का नुकसान किसका हुआ, मेंटेनेंस लेने वालों का नहीं। जिंदा कौन जला, मेंटेनेंस लेने वाले नहीं। उनका क्या कोई अपना प्यारा मरा, नहीं। वो कहीं और दादागिरी दिखा देंगे। अब यहाँ पर पूरा गुल प्लाज़ा ज़मीन बोस हो गया। अब देखें
कि ये भी पता लगना चाहिए कि आग किसकी गलती से फैली, और सैकड़ों लोग इसका शिकार हो गए। सानिया गुल प्लाजा में मलबे से मिलने वाले इंसानी बाकियात की लॉकेट की मदद से शनाख्त हुई। मिसबा के ख़ानदान के मज़ीद 4 अफराद अभी लापता हैं। जो पुलिस सर्जन ने बताया कि गले में पहने के लॉकेट की मदद से लाश की शनाख्त 33 साला मिसबा इरफान के नाम से की गई है। डॉक्टर समीर ने कहा कि मिसबा की मैयत कानूनी कार्रवाई के बाद पुरसा के हवाले की जाएगी, और मिसबा के ख़ानदान के मज़ीद 4 अफराद ताहाल लापता हैं। गुल प्लाजा के बाहर हालात बहुत कर्बनाक हैं जी। फैमिलीज़ 3 दिन से अपने प्यारों को ढूंढ रही है, पागलों की तरह ढूंढ रही हैं। जाए हादसा पे अपने प्यारों के तड़पने से हुए जो लोग हैं वो क्रेन के आगे भी आए, मलबा उठाने से रोकने की कोशिश की। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पहले लाशें निकालें। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अकबी रास्ते से गुल प्लाजा में अंदर दाखिल हुई। हैवी मशीनरी के ज़रिए जो है मलबा हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है अंदर जाने के लिए। और जो तकलीफ दे बात है कि 2 ट्रक हैं, उन्होंने मलबा उठाया मशीनरी से, वो 2 ट्रक भी गायब हो गए हैं। मतलब मेरी तो समझ से बालातर है कि जिनके जाने वाले वो चले गए, जिनका कुछ भी नहीं गया उनकी आँख पे एक ज़रा भी कतरा भी नहीं आना आंसू का, उनकी तो सर पे जूं नहीं रेंगनी, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आज कराची में ये हुआ, कल शायद हर जगह पे हो जाए। जिनको तकलीफ़ होती है वो इस वक्त वहाँ पे रो रहे हैं, पिट रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा जी इस हवाले से। आपका क्या कहना है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।